पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। सिर्फ 2.5 अक्षर पढ़ना है प्रेम का। और यही प्रेम था कि नंद यशोदा के घर वो परम ब्रह्म आ गए। और यही प्रेम था भक्तजनों कि प्रेम के वशीभूत होके मेरे सरकार स्वयं आ गए। कृष्ण का जहां जहां अवतार होता है वहां भोलेनाथ उनका दर्शन करने अवश्य जाते हैं। आज भोलेनाथ बाल कृष्ण का दर्शन करने आए। माता यशोदा ने दर्शन नहीं करने दिया। अरे बाबा, मैं तुझे कैसे दर्शन करा दूं? तेरे गले में सापन की माला है या जटाजूट को देख करके तो भूत प्रेत को साथ लिए आया है। अगर ये सब मेरा कन्हैया देखेगा डर जाएगा। तुझे देख के जब मैं बुढ़िया मैया डर रही हूं तो मेरा लाला तो डर जाएगा। भोलेनाथ बोले, मैया तू समझ रही है कि मेरे गले में एक फन का सांप देख के तेरा लाला डर जाएगा? अरे तेरा लाला तो 1000 फन के सांपों पे सोने वाला है। शांताकारम भुजगशयनम। तेरा लाला 1000 फन के सांपों पे सोता है, वो मुझे देख के नहीं डरेगा। मैया ने कहा, बाबा बात जो भी हो, पर मेरा भी ये पक्का फैसला है कि मैं तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ बोले, मैया कभी तो तेरा बेटा बाहर निकलेगा ना। जब बाहर निकलेगा तो मैं देख लूंगा। मैया बोली, मैं कभी निकलने ही नहीं दूंगी। भोलेनाथ कहने लगे, विवाह करने तो जाएगा ना। मैया बोली, मैं नियम बदल दूंगी। मैं लड़की वालों को अपने आंगन में बुला के फेरा डलवा लूंगी, फिर अपने लाला को बाहर ना निकालूंगी। भोलेनाथ वहीं बैठे बैठे उनके नेत्र से आंसू बहने लगे। हे कृष्ण, मैं आया था तुम्हारा दर्शन करने, क्या मुझे तुम्हारा सानिध्य नहीं मिलेगा? तुम्हारा आलिंगन नहीं मिलेगा? तुम्हारा प्रेम नहीं मिलेगा? भोलेनाथ इधर रो रहे हैं, परंतु देखो तो सही भक्तजनों, पालने में पड़े मेरे बाल गोपाल, मेरे माधव, मेरे लड्डू गोपाल, सरकार भी रोने लगे। ठाकुर जी रोते हुए बोले, रोते 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 मैया यशोदा सोची, न जाने आज कन्हैया काहे को इतना रो रहा है। मैया को लगा क्या हो गया मेरे कन्हैया को। एक गोपी ने कहा, मैया नेक अपने लाला को नेक नजर उजर दिखवा दे। अब जैसे ही मैया भोलेनाथ के पास गई, बाबा बस कछु आवे की नजर उजर भी उतारने आता है। बाबा बोले, मैया मेरे तो नाम ही है भूतनाथ, भूत तो मुझे चुटकी में देखते भाग जाएंगे। आज जैसे कृष्ण के पास भोलेनाथ आए, वैष्णवों में सबसे प्रथम वैष्णव कौन है? बोले भोलेनाथ है। वैष्णवा नाम यथा शंभु। भोलेनाथ का स्वरूप कैसा है? भोलेनाथ सांवले हैं कि गोरे हैं? कैसे हैं? गोरे हैं। भोलेनाथ सांवले हैं। भोलेनाथ सांवले हैं। और राम जी कैसे हैं? राम जी गोरे हैं। राम जी परम गोरे थे और भोलेनाथ बहुत सांवले थे। परंतु हुआ क्या, बोले राम जी भोलेनाथ की भक्ति करने लगे और भोलेनाथ राम जी की भक्ति करने लगे, तो भोलेनाथ का जो सांवला स्वरूप था वो मेरे राम को प्राप्त हो गया, और जो मेरे राम का गोरा स्वरूप था वो भोलेनाथ को प्राप्त हो गया। तो भोलेनाथ सांवले नहीं हैं, भोलेनाथ गोरे हैं। कितने गोरे? कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे हैं। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम
हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भोलेनाथ कपूर के समान गौर वर्ण के हैं। जब मेरे राम रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने की इच्छा बना रहे थे, तो सबसे पहले सेतु निर्माण के बाद भगवान श्री राम ने रामेश्वर की स्थापना की। रामेश्वर की स्थापना जब हो गई, किसी ने राम जी से पूछा, राम जी रामेश्वर शब्द की व्याख्या क्या है? बोले, राम रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः। जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहने लगे, राम जी गलत व्याख्या मत करिए, रामेश्वर की व्याख्या ये नहीं हो सकती। प्रभु ने कहा, तब आप ही बता दो क्या होगी। भोलेनाथ ने कहा, राम यस्य ईश्वरः स रामेश्वरः, अर्थात राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। तो भोलेनाथ राम को अपना स्वामी मानते हैं और मेरे राम भोलेनाथ को अपना स्वामी मानते हैं। तो वही राम जी आज यहाँ कन्हैया कृष्ण बन के आए हैं। आज जैसे भोलेनाथ की नजर मिली है जाके कन्हैया से, नजर ने नजर को देखा, नजर ने नजर से बात की, जुबां खामोश रहे, नजर ने नजर से मुलाकात की। कितने बातें इशारे में होने लगी। आज भोलेनाथ कहने लगे, तुम आए नहीं, मैं आया हूं, तुम मुझे दर्शन नहीं देने आए। कन्हैया बोले, बाबा एक बार मन में ये तो सोच ले कि अभी मैं चल नहीं सकता अपनी इच्छा से, अभी बोल भी नहीं सकता। अरे बाबा, अभी तो मैं पालने से भी नहीं उतर सकता, देख तो सही। मेरे पास जो सामर्थ्य था मैंने किया ना। मेरा क्या सामर्थ्य है? बच्चों का बल क्या है? बाला नाम रोदनम बलम, बच्चों का बल है रोना। तो देख बाबा मैं कितना रोया हूँ। भोलेनाथ देखते हैं जब बाल कृष्ण बहुत रोए तो मेरे भोलेनाथ स्वयं द्रवित हो गए। और वहीं भोलेनाथ ने भगवान कृष्ण के सानिध्य में ही नंदीश्वर महादेव बनकर के विराजे हैं। बोलो नंदीश्वर महादेव की जय। भोलेनाथ की कृपा और भगवान कृष्ण की कृपा से ब्रज बड़े आनंद से फल फूल रहा था। ब्रज में सभी लोग आनंदित थे। धीरे धीरे मेरे कन्हैया बड़े होने लगे। मेरे परम प्रभु 1 वर्ष के हो गए। गर्गाचार्य जी आए और इनका नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार प्रभु का हुआ। अनामी का भी आज नामकरण हो रहा है। नामकरण एक पद्धति होती है, इसलिए अपने बच्चों का नाम रखिए तो नाम का कोई अर्थ हो, नाम का कोई मतलब निकले, नाम का कोई प्रभाव पड़े, ऐसा नाम अपने बच्चों का रखिए। परम प्रभु का नामकरण संस्कार बड़े आनंद से गर्गाचार्य जी ने रख दिया। पुनः मेरे परम प्रभु ब्रज में बहुत सुंदर लीला करने लगे। श्री ठाकुर जी महाराज एक दिन तो मिट्टी खा लिए। मैया ने कहा, मिट्टी लाला खाया है मुंह दिखा। आज जैसे प्रभु ने मुख दिखाया तो प्रभु ने अपने मुख में मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। मैया यशोदा कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड देख करके मैया शांत हो गई। और एक दिन की तो बात है कि मेरे परम प्रभु बाल कृष्ण लाल ने देखा कि नंद बाबा शालिग्राम जी को पंचामृत में स्नान करा रहे हैं। पंचामृत के उस स्नान को जब कृष्ण ने अपनी आंखों से देखा तो कृष्ण के मन में भाव आया, जब ये रोज मीठे मीठे स्नान कर रहे हैं तो ये भी बड़े मीठे हो गए होंगे। आज नंद बाबा शालिग्राम को स्नान कराने के बाद जैसे माला जपने लगे, मंत्र का जाप शुरू किए, उसी समय भगवान कृष्ण पहुंचे और शालिग्राम जी को उठाए और उठा के तपाक अपने मुंह में रख लिए।
नंद बाबा की